नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RS इंग्लिश वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, today's videos is part 5 and in this video I am talking about long answer type questions, okay, and with true and false we have completed today videos, okay. So please everybody, let's see. First question: why was traveling had and difficult 6 or 700 years ago? यानी 6 और 700 वर्ष पहले यात्रा करना क्यों मुश्किल हुआ करता था? तो आंसर है बिकॉज दैट टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ हार्ड एंड डेंजरस। क्योंकि उस समय यह कल्पना करना बहुत ही कठिन होता था और एक खतरनाक भी होता था। बिल्कुल ओके, आगे है इट वॉज टू ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर 6 और 700 ईयर्स अगो। और यात्रा एक देश से और अनदर यानी एक देश से और दूसरे देश से भी वो लोग आते जाते थे उस समय 6 और 700 ईयर्स अगो, यानी 6 और 700 साल पहले भी लोग आते जाते थे। मैन हैड टू ट्रेवल मैनली बाई ओवरलैंड रूट्स। और जो अधिकतर व्यक्ति जो ट्रेवल मतलब यात्रा करते थे वो मैनली बाई ओवरलैंड रूट्स, यानी वो क्या करते थे कि सड़कों से भी अलावा जो ओवरलैंड करते थे, या हो सकता है कि किसी समुद्री जहाज की तरफ से जाते थे, पानी के मार्ग से जाते थे, ओके, या कच्ची सड़कों को पार करने के लिए वो छलांग लगाते थे, ओके। इस तरह की वो उस समय करते थे क्योंकि परिवहन का कोई विकास नहीं था, ओके। दे हैड टू मूव स्लोली एज एंड व्हेन दे गॉट द चांस विलेजेस एंड टाउन्स वेर फार अपार्ट, ओके, फार अपार्ट। तो इसका है कि वे लोग धीरे धीरे यात्रा करते थे और जब भी उन्हें कोई मौका मिलता था तो गांव और शहर के भी वो यात्रा किया करते थे, ओके। मेनी पर्सन्स डाइड ऑन द वे फॉर लैक ऑफ फूड एंड वाटर। पीपल हैड टू ट्रेवल विथ लार्ज पार्टीज और कारवाज एज दे वर कॉल्ड, ओके। मतलब जो भी बहुत सारे व्यक्ति थे, पर्सन थे, उनकी भोजन और पानी के अभाव के कारण उस रास्ते में ही मृत्यु हो जाती थी, ओके। और उनके ऊपर आक्रमण भी हुआ करते थे, ये भी एक रीजंस थे, ओके। तो पीपल हैड टू ट्रेवल विथ लार्ज पार्टीज और कारवाज एज दे वर कॉल्ड। मतलब जो भी वो बहुत बड़ी पार्टियां थी लोगों की भीड़ की, तो उस पूरे पार्टी को कहा क्या जाता था? कारवा कहा जाता था, ठीक है, कारवाज कहते थे, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड मार्को पोलो गेट अ चांस टू रिटर्न टू वेनिस? मार्को पोलो को वेनिस लौटने का मौका कैसे मिला? बिल्कुल, नाउ दैट द नोबलमैन वेर ड्यू टू रिटर्न विद द वेड दे वेर अफेड ऑफ द डेंजर्स एंड रिस्क ऑफ द जर्नी, ओके। अब उस समय वो जो व्यक्ति थे, नोबलमैन थे, उन्होंने क्या किया कि एक दुल्हन की शादी के साथ वो वापस आए थे। दे वर अफेड ऑफ द डेंजर्स एंड रिस्क ऑफ द जर्नी। और वे लोग भी इस खतरनाक यात्रा के लिए रिस्क लिया, ओके। दे रिफ्यूज्ड कुबली खान टू अलाउ रिक्वेस्टेड है। दे रिक्वेस्टेड कुबली खान टू अलाउ द पोलोज टू गो विद देयर पार्टी। और वे कुबली खान से अनुरोध किए कि टू अलाउ द पोलोज, यानी पोलोज को उनके मतलब पार्टी में जाने के लिए अलाउ दे, यानी उनको अनुमति दे, ओके। तो कुबली खान कहते हैं, कुबली खान हैड टू अग्री बट ही मेड मार्को प्रॉमिस दैट ही वुड कम बैक टू आफ्टर द जर्नी। कुबली खान ने सहमत तो हुए, किंतु उन्होंने मार्को पोलो से कुछ प्रॉमिस किया था कि ही वुड कम बैक आफ्टर द जर्नी, जब वो अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद वापस आएगा तब उसके बाद उन्होंने मिलने के लिए कुछ
प्रॉमिस की थी। ओके, तो आंसर और भी है, लॉन्ग है ये, और लॉन्ग आंसर में shortly afterwards news come that Kublai Khan was also dead. There was no need now for Marco Polo to go back to Peking as he had promised. Okay, और कुछ ही दिन बाद एक समाचार मिला या समाचार आया कि कुबली खान भी मृत हो गए। देर वॉज नो नीड, और उन्हें कोई ज़रूरत नहीं था उस समय अब मार्को पोलो टू गो बैक टू पेकिंग हैज़ ही हैड प्रॉमिस। और मार्को पोलो वापस पेकिंग गए थे जैसे ही उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था। ओके, तो हिज फादर एंड अंकल हैड grown very rich. They returned to Venice where they advised in 1295. ओके, और उन्होंने अपने पिता और चाचा, उनके पिता और चाचा जो है बहुत तीव्र गति से ग्रो कर रहे थे। ओके, यानी अमीर बन रहे थे। They returned to Venice where they arrived in 1295. यानी वे वापस वेनिस आए जहाँ वे पहले 1295 में पहुंचे थे। ओके, आई बात समझ में। आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दे हैड बीन अवे ऑन देयर जर्नी फॉर 24 years. द लेड ऑफ 17 हु हैड लेफ्ट होम इन 1271 वाज 41 व्हेन ही रिटर्न। ओके, और जब वे अपनी जर्नी 24 साल बाद, 24 साल के लिए जब वो अपनी जर्नी करके आए, द लेड ऑफ 17, और वो 17 साल के भी थे। वो 17 साल की अवस्था में वो जब आए 24 साल बाद, तब वो कितने साल के हो गए थे? 1271 में वो घर अपना छोड़ चुके थे। जब वो वापस आए तो वो 41 साल के थे। ओके, ये है इनकी पॉइंट। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ एंड वेयर डिड मार्को प्रिपेयर हिज बुक? फर्स्ट क्वेश्चन, what did people think about it in the beginning? Second question, what was its effect on them? It is the third question. There are three questions included in one is a kind of long answer. Like, so मार्को ने अपनी पुस्तक कैसे और कहाँ तैयार की, लोगों ने शुरुआत में इसके बारे में क्या सोचा था, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ओके, there are three questions. So there are three questions said ahead that there will be three answers. Okay, so let's see here. Now focus here. Marco Polo prepared his book due to war broke out between Venice and Geneva. Okay, मार्को पोलो ने अपनी किताबें जो है उस युद्ध के जो वेनिस और जिनेवा के बीच में जो युद्ध हुई थी उसके कारण उन्होंने ये किताबें लिखने के लिए विचार की थी। तो मार्को पोलो हु वाज सेलिंग वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप्स वाज टेकन प्रिजनर। मार्को पोलो ने जिसमें वो अपनी ट्रेडिंग की वस्तु बेच रहा था, तो वो जहाज जो उन्होंने बेचा था, जिसके कारण वाज टेकन प्रिजनर, और उनको जो है कैदी बना लिया गया था। ओके, ही रिमेन्ड इन प्रिजन फॉर 3 years बट ही डिड नॉट वेस्ट योर टाइम। और उन्होंने 3 साल तक उस जेल में कैदी के रूप में जीवन बिताया, लेकिन उन्होंने अपने समय को नुकसान नहीं किया। बहुत अच्छा ये कंटेंट है। ही कॉल्ड फॉर द नोट्स ही हैड मेड ऑन हिज जर्नीज एंड डिकेटेड अ बुक टू फेलो प्रिजनर। और उन्होंने कुछ नोट्स के लिए कहा था, और उन्होंने अपनी जर्नी और उस किताब में अपने साथी कैदी के साथ मिलकर के लिखा था। व्हेन पीस वाज मेड आफ्टर 3 years, और जब उन्हें 3 साल बाद यह बनाने के लिए उनको एक पीस मिली, शांति मिली, तो ही वाज अलाउड टू गो होम, और उन्हें वापस घर जाने के लिए अनुमति दी गई थी। मार्को पोलो's book became very famous. He had written not so much about his own adventures as about things, places and people he had seen. Okay, कहने का अर्थ है कि मार्को पोलो की जो किताब थी काफ़ी प्रसिद्ध हो रही थी, और
उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा था, और अपनी खोज और अपने वस्तुओं, उस स्थान और उन लोगों के बारे में जिसको उन्होंने देखा था, मिला था जिससे, उन सभी के बारे में उन्होंने चर्चा किया था अपनी किताबों में। ओके, नेक्स्ट है, अमंग अदर प्लेसेस ही हैड रिटन अबाउट जापान, नो वन इन यूरोप हैड एवर हर्ड ऑफ जापान बिफोर, नो वन एवर न्यू दैट इट एग्जिस्ट। ओके, और उन्होंने कुछ अन्य प्लेसेस के बारे में, ही हैड रिटन अबाउट इट, उन्होंने जापान के बारे में भी लिखा था, और नो वन, जो यूरोप में नहीं थे, हैड एवर हर्ड, जिसके बारे में उन्होंने सुना था भी, ऑफ जापान बिफोर, यानी जापान से पहले भी कुछ चीज़ों के बारे में सुना था, तो उसके बारे में भी वो चर्चा किए, और जिसके बारे में वो प्राय जानते थे वो भी वो उन्होंने चर्चा किया था अपने उस किताबों में। ठीक है, तो इसलिए उनकी किताबें जो है काफ़ी चर्चित हुआ करती थी। मार्को पोलोज इज सपोज टू हैव बीन द फर्स्ट यूरोपियन टू हैव ट्रेवल्ड राइट अक्रॉस एशिया पीपल इन यूरोप एंड हैड वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ द ईस्ट। ओके, मतलब मार्को पोलोज ने एक अनुमान लगाया था कि उनकी जो पहली यूरोपियन यात्रा रही वो सही दिशा की ओर, जो राइट अक्रॉस एशिया, यानी जो एशिया को सही दिशा के पार करता हो, जो एशिया के लोग हैं वो यूरोप में हैं, हैड वेरी लिटिल नॉलेज, उनके पास जो नॉलेज है पूर्वी एरिया के लोग, उनके पास नॉलेज बहुत कम है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने ऐसी किताबों को लिखा था। आगे, इन दोज डेज, और उस समय में दे फाउंड इट हार्ड टू बिलीव मच ऑफ व्हाट मार्को पोलो हैड रिटन, और उस समय विश्वास प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता था, काफ़ी कठिन होता था कि मार्को पोलो ने क्या लिखा था। तो फॉर सेंचुरीज इट वाज थॉट दैट द बुक वाज अ कलेक्शन ऑफ लाइज, और जो उन पूरे देशों के बारे में जो शताब्दी के लिए लिखा था, तो उन्होंने सोचा कि ये किताबें जो हैं एक झूठ का संकलन है, यानी एक झूठ का संग्रह है ये किताबें। ओके, नेक्स्ट है सॉरी नेक्स्ट है, इट वाज ओनली इन द 19th century दैट द फैक्ट्स वर वेरीफाइड बाय ट्रेवलर एंड स्कॉलर्स एंड फाउंड जर्नली टू बी ट्रू। ओके, मतलब इट वाज ओनली इन द 19th century, और वो केवल 19वीं शताब्दी के बारे में ही था, जो वो फैक्ट थे, वो जो तथ्य थे वो पूरे तरीके वेरीफाइड थे उस पूरे ट्रैवलर्स, यानी वो पूरे यात्री और विद्वान के द्वारा उसे वेरीफाइड किया गया था, और जनरली उसे पाया गया, और इसमें एक सच्चाई पाई गई थी सामान्य रूप से। ओके, देयर वर ऑफ कोर्स सर्टेन थिंग्स विच मार्को एंड ओनली हर्ट, दिस वर नॉट अलाउ ऑलवेज करेक्ट, और ऑफ कोर्स वास्तव में ही वो निश्चित रूप से वस्तुओं के बारे में जिसमें मार्को पोलो ने केवल सुना था, जाना था, दिस वर नॉट ऑलवेज करेक्ट, और वो पूरे हमेशा से वो सही नहीं थे। वो बिल्कुल निश्चित ये था कि जो सिर्फ मार्को पोलो सुने थे वही चीज़ को उन्होंने लिखा था, और वो पूरी तरीके से भी सही नहीं था। ओके, तो इसी चीज़ को लेकर के उन लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आया कि कहीं उनकी किताबें जो है झूठ तो नहीं है। ओके, इस तरह की इनकी किताबों को लेकर के रुचि थी। ओके, आगे है, मैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और अपोजिट वर्ड, एंटोनियम्स, एनोनियम्स। ओके, मैं सब इसमें कंप्लीट कर रहा हूँ। ये फाइनल वीडियो है आज का। ये है अपोजिट, प्रॉफिट, लॉस, डिसएडवांटेज, रिफ्यूज, अलाउ, अग्री, रफ, स्मूथ, सिक एंड डिफिकल्ट, इजी, डेंजर, सेफ्टी, स्लोली, फास्ट एंड क्विकली। ओके, ये आपका अपोजिट वर्ड है, एंड दैट इज सिनोनिम्स वर्ड्स, प्रोबेबली, श्योरली, अनडाउटली, वर्स्ट, मिजरलेस एंड गिग्नेटिक। ओके, जिग्नेटिक, वेरीफाइड, सर्टिफाई, एस्टैब्लिश, इमेजिन एंड एनविजन एंड विजुलाइज, अपॉर्चुनिटी, चांस, हैपनिंग एंड शेकर्ड एंड डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। ओके, और आगे है, now in this object types question complete the following statements with the most suitable choice. First is Marco Polo belonged to a family of, मतलब मार्को पोलो किस परिवार के साथ बिलोंग, मार्को पोलो किस फैमिली के साथ बिलोंग करते थे, वो रिच मर्चेंट यानी एक अमीर व्यापारी के साथ बिलोंग करते थे। When मार्को पोलो स्टार्टेड अ जर्नी टू चाइना ही वाज, और कब मार्को पोलो ने
चाइना से अपनी यात्रा शुरू की थी और वो कितने साल के थे, तो वो 17 ईयर्स ओल्ड, यानी वो 17 साल के थे। मार्को पोलो रिमेन इन प्रिजन फॉर, और जब वो कैदी में थे वो कितने साल तक कैदी थे, यानी 3 साल तक वो जेल में रहे कैदी के रूप में। ओके, मार्को पोलो स्टार्टेड ऑन जर्नी टू चाइना इन, ओके, उन्होंने मार्को पोलो चाइना से यात्रा कब शुरू की थी, किस सन में, तो ये 1271 में उन्होंने किया था। पॉइंट आउट द ट्रू एंड फाल्स स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग, तो इन ओल्डन टाइम्स, यानी उस प्राचीन समय में लोग कारवा में यात्रा कैसे करते थे कि नहीं करते थे, तो ये सही है। कुबली खान ट्रीट द पोलोस वेरी वेटली, क्या कुबली खान जो है मार्को पोलो का बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करता था, गलत बात है। कुबली खान वाज अपोज टू बुद्धिज्म, फॉल्स। द पोलोस वॉट प्रीसियस स्टोन्स एंड ज्वेल्स फ्रॉम चाइना, मतलब मार्को पोलो जो थे उन्होंने कुछ कीमती पत्थर और आभूषण चाइना से खरीदे थे, बिल्कुल खरीदे थे, तो सही है। इन 1219 मार्को पोलो स्टार्ट फॉर फारस, और 1290 में मार्को पोलो ने फारस की यात्रा की थी, नहीं, ये तो गलत बात है। मार्को पोलो हैड ऑलरेडी विजिटेड चाइना सम ईयर्स अगो, मार्को पोलो पहले से ही कुछ साल पहले ही चाइना की यात्रा कर चुके थे, ये भी गलत है। ओके, अब आते हैं वोकैबुलरी है। मैच द वर्ड्स गिवन अंडर, कॉलम ए विद द मीनिंग्स गिवन अंडर, कॉलम बी बिलो। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या क्या है। मैनली यानी सेफली, अपार्ट यानी अवे, स्ट्रेस अननोन एंड स्केर्ड हॉली, टास्क वर्क एंड एस्टोनिश्ड सरप्राइज्ड। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द वर्ड्स गिवन बिलो। ओके, इसका आंसर देख लीजिए। आवर आर्मी कैप्चर्ड 500 मेन ऑफ द आर्मी, और जो हमारे सिपाही हैं वो करीब 500 व्यक्तियों को आर्मी के लिए कैप्चर करते थे, यानी पकड़ते थे। एम्परर अकबर ग्रेटली वैल्यूड द एडवाइस ऑफ द हिंदूज नॉवेल्स, यानी जो महान अकबर शासक थे वो हिंदुओं के नॉवेल्स को सलाह देते थे, वैल्यूड करते थे, मूल्यवान समझते थे। ओके, थर्ड है द ट्रेन वाज लैंडेड बाय 2 hours, जो ट्रेन है 2 घंटे से लैंडेड है। द इवेंट दैट फॉलोड वेरीफाइड माई सस्पिशियन, ओके, यानी जो वो घटनाएं हैं वो करीब मेरी सस्पेंस जो है वेरीफाइड हो चुकी है। ओके, ही फाउंड हिमसेल्फ डिलाइड इन अ स्ट्रेंज सिटी विदाउट मनी ऑफ फ्रेंड्स, उन्होंने स्वयं के लिए डिलाइट किया कि बिना पैसे का और दोस्त का यात्रा करना, डिलाइट किया, मना कर दिया कि हम बिना दोस्त और बिना पैसे के साथ हम यात्रा नहीं करेंगे। ओके, तो ये है पूरे आपके मार्को पोलो का आज ये पूरा फाइनल वीडियो है और कंप्लीट है। दोस्तों, एफर्ट लगता है, आप लोग ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। आप लोग को लाइक और कमेंट शायद मेरे हिसाब से करने में दिक्कत होता हो, कोई बात नहीं, आप ना करें, लेकिन प्लीज़ आप एक मोटिवेशन बने कि सामने वाले के लिए एक इंस्पायर बने, उनको हमेशा मोटिवेट करें, अपने कमेंट रखें, कमेंट से एक उम्मीद बनता है। और जो वीडियो मेकर होते हैं, जो यूट्यूबर होते हैं, उनकी ये एक इच्छा रहती है कि आप हमसे सवाल करें, हम आपसे जवाब लें, आप हमसे सवाल लें, आप हमसे जवाब लें, मतलब उनसे सवाल जवाब बनते रहने चाहिए। ओके, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चन को टाइप करें, या आपके पास कोई सुझाव है बेहतर से बेहतर वो आप भी टाइप करें। जो वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है आप उसको टाइप करें, जो मुझमें दिक्कत होती है आप वो टाइप करें, यानी आप अपने कमेंट में दें। ओके, और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ, मेरे उन साथियों के साथ, मेरे उस बच्चों के साथ जो अभी क्लास 9, 10, 11th में है और जो 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा एक छोटी सी मोटो है आप सभी के साथ, आप पूरे मन से करें और जो मुझसे बन सकता है मैं आपके लिए करूँगा। और मेरे एक छोटी सी यही एक प्रयास है, इच्छा है
कि मैं भी अन्य टीचर के समान मैं भी अपनी भूमिका निभाऊं, बच्चों के जीवन में कुछ न कुछ सुधार लाऊं और उस एजुकेशन पद्धति के अंतर्गत भी कुछ चीज़ें जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें भी कुछ भूमिका निभाऊं। ओके, तो प्लीज़ आप इसे करिए। और वीडियो पे जो पहली बार आए हैं मेरे दोस्त, मेरे साथी, उनका वेलकम करता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको मिलता रहे। और प्लीज़ आप इस बेहतर वीडियो के लिए या कोई ऐसी त्रुटि हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दिल से। आप मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं और मेरे देखने वाले जो भी सर हैं वो भी हमें एक सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स।